Assalamu alaikum dear students. I am Shahid Mahmood Rajput and you are watching Cool Study with Shahid. आज हम डियर स्टूडेंट्स 7th क्लास की मैथ्स चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में 5.1 में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा। तो अगर हम इसी चैप्टर के शुरू में आ जाएं, डिस्क्रीट डेटा की डेफिनेशन क्या है। तो ये इसमें कुछ रैंडमली एग्जांपल्स दी हुई हैं कि डिस्क्रीट या अनग्रुप डेटा क्या होता है। तो हम आते हैं इस चैप्टर की पेज नंबर 175 पे, जहाँ पे डेटा से रिलेटेड डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ नाउन एज डाटा। तो डेटा जो है दो किस्म का होता है, एक होता है डिस्क्रीट डेटा और दूसरा होता है कंटिन्यूस डेटा। तो डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? दिस टाइप ऑफ डेटा कंटेन्स ओनली होल नंबर्स, जैसे नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन अ पर्टिकुलर वीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास लाइक 30 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पर्सनस इन्वाइटेड एट डिपार्टमेंट ड्यूरिंग अ मंथ पर्टिकुलर, जैसे 215 persons or 320 persons, द नंबर ऑफ अकाउंट्स बीइंग ऑपरेटेड इन ए ब्रांच ऑफ बैंक। ये सारा जो एग्जांपल है वो डिस्क्रीट डेटा है, जिसमें रफ टफ डेटा दिया गया है। अब कंटिन्यूस डेटा क्या होता है? दिस टाइप ऑफ डेटा कंटेन्स मैयर्स, यानी इसमें मैयरमेंट शामिल होती है। दीज मैयर्स कैन बी टेकन ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर इंडिविजुअल पार्ट्स लाइक हाइट ऑफ बॉयज़ जैसे 5.3 फीट, mass of bag of student 15.5 kg, spread of speed of wind at hill 10.8 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आप समझ लें कि डिस्क्रीट डेटा जो होता है ना वो होल नंबर में होता है, जैसे 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 2.5 नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा। जबकि कंटिन्यूस डेटा जो होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, जैसे उसमें पॉइंट आ सकते हैं, जैसे 1.5 2.5 इस तरह करके ये दोनों इसमें शामिल है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा जो है ये भी इसी पेज पे मौजूद है। अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा, द डेटा विच इज़ नॉट अरेंज इन एनी सिस्टमेटिक ऑर्डर इज़ कॉल्ड अनग्रुप डेटा। फॉर एग्जांपल द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स, ये 9 16 13 ये सारा अनग्रुप डेटा है। जबकि 13 17 20 15 16 ये अनग्रुप डेटा है, यानी कि इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड डेटा शामिल नहीं है। जबकि ग्रुप डेटा जो होता है वो कौन सा होता है? उसमें द डेटा विच इज़ अरेंज इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर इज़ कॉल्ड ग्रुप डेटा। जैसे कि ये हमें 9 11 ये क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। तो 9 से लेकर 11 क्लास जो है ये 2 स्टूडेंट्स हैं इसमें, जबकि 12 to 14 2 स्टूडेंट्स, 15 to 17 2 स्टूडेंट्स हैं, जबकि 18 to 20 2 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स 10 है। तो इसमें एक आपको सिस्टम नज़र आएगा, आपको अरेंजमेंट नज़र आएगी, ये ग्रुप डेटा होता है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 है सेपरेट डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा। तो इसमें हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा को अलग अलग करना है। तो सबसे पहले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 7 क्लास, तो ये कौन सा ग्रुप होगा? ये होगा डिस्क्रीट डेटा, क्योंकि इसमें पॉइंट शामिल नहीं है, होल में ही होगा, या तो स्टूडेंट 1 होगा या 2 होगा या 5 होगा 15 होगा, कोई नंबर होगा। दूसरा है पार्ट द वेट ऑफ बैग। तो वेट ऑफ बैग जो है ये पॉइंट में हो सकता है, जैसे 2.5 3.6 5.2 ये पॉइंट आएगा इसमें, तो ये कंटिन्यूस डेटा है। जबकि पार्ट नंबर 3 जो है नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए ग्राउंड, तो ये भी प्लेयर्स जो है ये भी 1 और 2 होल नंबर में होते हैं, तो ये डिस्क्रीट डेटा है। जबकि स्पीड ऑफ स्टॉर्म जो है ये कंटिन्यूस हो सकती है, यानी 17.5 15.5 100 किलोमीटर पर आवर 101 101.2 ये पॉइंट में आ सकता है। तो ये जो नंबर 4 है ये कंटिन्यूस डेटा है। इसके बाद है टेम्परेचर ऑफ रूम, ये भी कंटिन्यूस में आ सकता है, यानी 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 17 डिग्री सेंटीग्रेड या 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह करके, तो ये कंटिन्यूस डेटा है। इसके बाद आगे आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? वो कहता है रीड द फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहली जो क्लास है ये 24 है, ये क्लास इंटरवल है, इसे हम क्लास साइज भी कहते हैं। ये जो 20 है ये लोअर क्लास लिमिट है, जबकि 24 जो है ये अपर क्लास लिमिट है, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन जो करता है वो कहता है व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। तो आप 20 से लेकर 24 तक काउंट करें,
इसमें 20 शामिल करेंगे हम, तो 21, 21 2, 23 3, 24 4, तो 20, 21, 22, 23 और 24, तो टोटल 5 बनते हैं। तो इसलिए व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल में इसका जो नंबर आएगा वो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 5 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका साइज़ 5, ये मैं 5 लिख देता हूँ ऐसे। इसके बाद आगे आता है लेड पेंसिल लेना। इसके बाद दूसरी जो क्लास है उसमें है 25 टू 29। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 20 टू 24। तो 20 टू 24 क्लास इंटरवल में हम आते हैं, तो 20 टू 24 में वो कहता है क्लास लोअर क्लास लिमिट क्या है, तो 20 क्लोज लोअर क्लास लिमिट है, जबकि 24 जो है वो अपर क्लास लिमिट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 30 टू 39। तो 39 इसकी जो होगी वो अपर क्लास लिमिट होगी, जबकि 35 जो है लोअर क्लास लिमिट है। उसके बाद है व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल 30 टू 34। हम दोनों को प्लस करेंगे, 34 और 30 ये दोनों को प्लस करेंगे, ये बनेगा 64, और 64 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो बनेगा 32। तो इसका जो हमारा जवाब आएगा वो 32 आएगा। इसके बाद आगे आता है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 25 टू 29। तो 25 से 29 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 35 स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 100 मार्क्स आर गिवन बिलो। ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हैं, टोटल इनकी तादाद जो है जो 50 से शुरू होती है 54 तक जाती है, ये 35 जो है इसमें वैल्यूज़ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं। तो मैं पेज के ऊपर आपको अब ये क्वेश्चन बताता हूँ। ये जो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 था, ये मैंने डेटा क्वेश्चन 5 का मैंने सारा अरेंज कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया अरेंज। तो आपने भी पहले कोई भी सवाल हो आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है। उसके बाद है साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। तो इस क्वेश्चन में जो सवाल किया है, इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ है वो एक कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद 10 नंबर ऑफ क्लासेस। तो 10 नंबर ऑफ क्लासेस चाहिए। आल्सो फाइंड मिड पॉइंट एंड द क्लास बाउंड्री फॉर ईच क्लास इंटरवल। तो दो चीज़ें और चाहिए, मिड पॉइंट भी फाइंड करना हमने और क्लास बाउंड्री भी फाइंड करनी। लेकिन सबसे पहले हम 10 क्लासेस निकालेंगे। 10 क्लासेस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू लेते हैं। तो इसमें सब लार्जेस्ट वैल्यू जो 190 है, और उसको माइनस करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू से। स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 34 है, तो 34 को लिखेंगे। और टोटल इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं वो हमने 10 लेनी है। तो 90 में से 34 निकालेंगे, ये बनेगा 56.5.6 बनेगा, जो कि राउंड ऑफ करके हमने 6 कर देना है। तो आपने कोई भी क्वेश्चन हो इस एक्सरसाइज में, बाकी भी क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, बड़ी वैल्यू लेनी है फिर छोटी वैल्यू लेनी है, उनको माइनस करना है, और अगर वो जितनी क्लासेस कहता है उस पे आपने डिवाइड कर देना। यानी अगर वो 6 कहता है तो 6 पे डिवाइड कर दे। जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें 8 है और किसी में वो कहता है 5, जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें 7 है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में भी वो 10 क्लासेस कहता है। तो जितनी क्लासेस कहता है आपने उस नंबर को उस पर डिवाइड कर देना है, और आपका जो जवाब आएगा ना होल में पॉइंट में आएगा जवाब, तो आपने उसको होल में कन्वर्ट कर देना अगले नंबर पे। जैसे 5.6 आया मेरा जवाब, तो मैंने 6 कर देना। अगर यहाँ पे 5.2 भी आता तो मैंने फिर भी 6 ही करना था, ठीक है। तो इस तरह हमने होल में कन्वर्ट कर देना। इसके बाद हमने क्या मालूम करना, हमने मालूम करना मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो हर क्लास का मिड पॉइंट किस तरह मालूम करना है, वो मैं पहले इधर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाता हूँ और उसके बाद फिर शुरू करते हैं। तो क्लास इंटरवल, ये मैंने टेबल बनाया एक, उसमें सबसे पहले लिखेंगे क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल जो है वो हमारे पास पहले हमारे जो नंबर है वो है 34। ये देखें 34 नंबर है, तो हम लिखेंगे इधर से 34 शुरू करेंगे। ये मैंने 34 लिख लिया और निशान लगा के, ये लोअर क्लास लिमिट है। अब अपर क्लास लिमिट के लिए साइज़ कितना हमारा निकला है, हमारा साइज़ निकला है 6 का। तो 34 को ऐड करना आपने, जैसे 34, 35, 36, 37, 38, 39। तो 6 मैंने काउंट कर लिए हैं, फिंगर पे काउंट कर लें तो बेहतर है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 39। तो ये पहली हमारी क्लास बन गई। अब नेक्स्ट क्लास के लिए आपने 39 में एक ऐड कर देना, तो 40 बनेगा।
40 में फिर हमने 6 ऐड करने हैं, यानी 40 को इंक्लूड करके 6 ऐड करेंगे तो 45 बनेगा। इस तरह 45 में एक ऐड करके अगली क्लास बना लेंगे नेक्स्ट, और फिर उसमें 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 51 बनेगा। 51 फिर अगली क्लास हमारी नेक्स्ट जो बनेगी 52 बनेगी, उसमें हम 6 ऐड करेंगे तो 57 हो जाएगा। इसी तरह 57 में एक ऐड करके 8 बनाएंगे और उसमें हम 6 ऐड करेंगे तो 58 में हम 6 ऐड करेंगे तो 63 बन जाएगा। इस तरह 64 नेक्स्ट क्लास में कर देंगे और उसमें 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 69 बन जाएगा। और फिर 69 में एक ऐड करके 70 करेंगे, उसमें 6 ऐड करेंगे तो 75 बनेगा। फिर 75 में एक ऐड करके 76 बनाएंगे और उसमें 6 ऐड करके हमारे पास बनेगा 81। और फिर 81 में एक प्लस करेंगे 82 कर देंगे और फिर 6 ऐड करेंगे तो 87। 87 में एक ऐड करेंगे तो 88 बन जाएगा और 88 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 93 बन जाएगा। तो आपको क्लास इस तरह बनानी है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि पहले आपने छोटा नंबर लेना है, उसमें क्लास साइज़ जो हमारा 6 था, जो हमारा जवाब आया था वो हमने ऐड कर दिया। 34 को ऐड करके मज़ीद 5 और ऐड कर दिए, 39 बन गया। अब इसमें हमने एक नंबर आगे करके नेक्स्ट क्लास बनानी है, फिर उसमें वही रिपीट करना है कि 6 ऐड कर देनी है, फिर इसको एक एक्स्ट्रा करके फिर 6 ऐड कर देना है, फिर एक्स्ट्रा करके 6। ये तो हर क्लास में हमने एक ऐड करके उसमें हमने वो जो ऐड करने हैं, जो हमारा क्लास साइज़ निकला था वो ऐड करके ये हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस बना ली, जो कि 10 बनी है क्योंकि उसने 10 का ही कहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 10। अब हमने लिखनी फ्रीक्वेंसी उसकी। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि 34 से लेकर 39 तक कितनी हमारी वैल्यू आती हैं। तो ये अगर सवाल में देखें तो ये 34 है, 38 है और 39 है, 3 वैल्यू आती हैं हमारी, जो कि पहली क्लास थी हमारी। तो पहली क्लास में 34 से 39 तक, ऊपर मैंने बताया आपको कि 3 आती हैं। इसके बाद हमने 40 से 45 तक देखना है। ऊपर आते हैं तो 40 से लेके 45 तक ये तो हमारे पास एक ही आती है वैल्यू, तो हम नीचे जाएंगे और हम इधर एक लिख देंगे। इसके बाद फिर ऊपर आते हैं और 46 से लेके 51 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 51 तक जाना था तो 9 हमारी वैल्यू आएंगी, ये 9 हम इधर डाल देंगे। अब 52 से 57 तक तो 1 2 3 4 आएंगी वैल्यू हमारी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। इसके बाद हम अब 58 से 63 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास ये 7 आ जाएंगी। अब 64 से 69 तक जाएंगे, 1 2 2 आएंगी हमारी वैल्यू, ये 2 आ गई। फिर 70 से 75 तक तो 1 2 दो वैल्यू इसमें भी आती हैं, ये दो वैल्यू हम इधर भी डाल देंगे। अब 76 से 81 तक तो 1 2 3 3 आएंगी हमारी वैल्यू इधर, तो हम 3 लिख देंगे इधर। अब 82 से 87 तक तो 1 2 वैल्यूज़ आएंगी हमारी इधर, और 88 से 93 तक जो रिमेनिंग है वो 2 बचेंगे, वो 2 ही इधर आ जाएंगी हमारी, ये 2 आ जाएंगे, 2 लिख देंगे। अगर हम इनको जमा करें ना ऊपर से नीचे तक, ये टोटल बनेगी 35 ही बनेगी। तो हमारे पास जो ये डेटा था, ये जो डेटा 34 से लेकर 90 तक, ये भी 35 था। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं अपने आंसर को कि हमारा जवाब ठीक है नहीं ठीक। अगर डेटा हमारा मुख्तलिफ है और ये टोटल मुख्तलिफ है तो फिर यहाँ पे कहीं पे कोई ना कोई गलती हमसे हो गई है। अगला आता है हमारा टेबल जिसमें टैली मार्क है। अब उसको किस तरह करना है, हमने फ्रीक्वेंसी को देख के लगाना है इसमें, यानी फ्रीक्वेंसी 3 है तो हम 3 लाइनें लगा देंगे ऐसे, ये 3 आ गया। ये फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1 आ जाएगी। ये 9 है, अब 9 के लिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे 4 लाइनें ऐसे, 4 लाइनें लगा के पहली को नीचे से मिला देंगे, इसको ये 5 बन गई टोटल। अब बाकी कितनी रहेगी, 4, 1 2 3 और 4। इस तरह इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है तो हम 4 लगा देंगे। अब इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, 1 2 3 4, ये पूरा सेट बन गया 5 का, और इसमें 2 और लगा देंगे, 7 हो जाएगा। ये 2 लाइन है तो 2 लाइन लगा देंगे, ये भी 2 लाइन लगा देंगे, ये 3 लाइन लगा देंगे, ये 2 लाइन लगा देंगे और ये 2 लाइन लगा देंगे। इस तरह ये टैली मार्क हमारा पूरा हो गया। अब आते हैं मिड पॉइंट की तरफ। तो मिड पॉइंट किस तरह मालूम करना है, मिड पॉइंट मालूम करने के लिए मैंने ये हेडिंग भी बना दी है। हमने क्या करना होता है, हमने मिड पॉइंट के लिए क्लास लोअर क्लास को और अपर क्लास को जमा करना है।
तो लोअर क्लास हमारे पास कितनी और अपर क्लास कितनी? लोअर क्लास हमारे पास है 34, तो हम क्या करेंगे 34, और अपर क्लास हमारी कितनी थी 39 थी, वो 39 लेंगे और इनको 2 पे डिवाइड करेंगे हम। तो 9, ये टोटल जमा करके 9 और 4 13, 3 6 7, 7/2 आ जाएगा हमारे पास। और इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसमें 34 था प्लस हमारे पास 39 था, इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 36.5। तो पहली क्लास जो हमारी निकली है, मिड पॉइंट जो आया है वो 36.5 का आया। अब हम करेंगे अगली क्लास को। तो इस तरह आपने हर क्लास की लोअर क्लास को और अपर क्लास को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करके इसको हमने जवाब इधर निकाल लेना। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब निकालता हूँ हर एक का। जैसे इसका निकलेगा 42.5 निकलेगा, फिर इसके बाद इसका जो है वो निकलेगा 48.5 निकलेगा, फिर इसके बाद इसका आएगा 54.5 आएगा, इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास 60.5, फिर नेक्स्ट को करेंगे तो हमारे पास 66.5 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे हमारे पास तो 72.5 आ जाएगा, इसी तरह फिर 78.5 आ जाएगा, इसी तरह ये 84.5 आ जाएगा और फिर 90.5 आ जाएगा। तो आपको एक वैसे मैं शॉर्टकट बताता हूँ कि हम इनको जमा किए बगैर भी निकाल सकते हैं। आपने सिर्फ ये करना कि पहले को आपने सिर्फ प्लस करके 2 पे डिवाइड करना, बाकी हर एक में आपने मिड पार्ट में, क्योंकि हमारा जो क्लास का साइज़ था वो था 6, तो इस 6 को हमने हर एक में ऐड करना है। जैसे 36.5 में ऐड करेंगे 6 तो 42.5 बनेगा, उसमें ऐड करेंगे तो इस तरह हमारा ये मिड पॉइंट इस तरह भी निकल आता है। उसके बाद आती है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री निकालने के लिए पहली क्लास हमारे पास क्या है 34 है, तो हम क्या करेंगे, ये मैंने लिखा नंबर 3 पे क्लास बाउंड्री। तो 34 में हमने 0.5 को जो है वो माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 33.5। ये आ जाएगी हमारी लोअर क्लास लिमिट, बाउंड्री बन गई। 39 जो है ये अपर क्लास लिमिट है, इसमें भी 0.5 हम अब जो लोअर क्लास होती है उसमें 0.5 माइनस करते हैं, जबकि अपर क्लास में 0.5 ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो 39.5 ये प्लस में आ जाएगा। तो इसकी पहली क्लास बनेगी 33.5 और प्लस करने से ये बनेगा 39.5। तो हर क्लास में आपने इसी तरह ही करना है। जैसे दूसरी क्लास ये 40 है, इसमें से 0.5 निकालेंगे तो 39.5 बन जाएगा, 45 में ऐड करेंगे तो 45.5 बनेगा, इस तरह 46 में 0.5 माइनस करेंगे तो 45.5 बनेगा, जबकि 51 में ऐड करेंगे तो 0.5 बन जाएगा, 52 में माइनस करेंगे तो 51.5 बनेगा और 57 में ऐड करेंगे तो 57.5 बनेगा, नेक्स्ट में 57.5 बनेगा और 63.5 बनेगा। इस तरह हर एक में हमने माइनस करते जाना लोअर में और अपर में उसको 0.5 को प्लस करते जाना। तो इस तरह हर क्लास का हमें जो है वो रिज़ल्ट मिलता जाएगा। तो ये मैं लिख रहा हूँ अब 81.5, इसी तरह ये 82 था तो 81.5 आ गया इसका, ये 87 है तो 87.5 आ गया, इसी तरह 87.5 है और ये 93.5 है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, इस एक्सरसाइज की भी समझ आई होगी, बाकी क्वेश्चन भी इसको इस तरह आपने हल करने हैं। तो नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।